बहुत समय पहले की बात है। 5 मेंढक एक साथ किसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते उन मेंढकों में से 3 मेंढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है, तो ऊपर 2 बचे। अब गड्ढे में गिरने के बाद वह तीनों मेंढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। उस गड्ढे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। अब गड्ढे के ऊपर जो 2 मेंढक बचे हुए थे, वह गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेंढकों से कहते हैं कि अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। यह गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम तीनों को कोशिश करना बेकार है। यह सुनने के बाद उन तीनों मेंढकों में से एक मेंढक को लगा कि ये लोग सही बोल रहे हैं। यह गड्ढा सच में बहुत बड़ा है और हम इस गड्ढे से बाहर कभी नहीं निकल सकते हैं। तो वो मेंढक थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में एक जगह जा करके आराम से बैठ जाता है। अब बाकी का जो 2 मेंढक थे, वह अभी चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। अब उन दोनों को देख करके ऊपर वाले मेंढक फिर से उन्हें कहते हैं कि तुम जो कोशिश कर रहे हो वह बेकार है। तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते हो और तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। अब यह सुनने के बाद जो 2 मेंढक कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, उनमें से एक और मेंढक को यह लगता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं। अब हम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, और वह भी हार मानकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उनमें से एक मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। ऊपर वाले 2 मेंढक कह रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि उन दोनों ने हार मान लिया है और तुम अभी भी यह सोच रहे हो कि तुम इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले दोनों मेंढक उससे बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का उस मेंढक पर कोई असर ही नहीं हुआ और वह मेंढक कोशिश करता रहा। कोशिश करते करते वह उस गड्ढे से बाहर निकल गया। अब उसे सारे मेंढक देखकर हैरान थे कि यह बाहर कैसे निकला। मैं आपको बताता हूँ कि वह बाहर कैसे निकला। वह मेंढक इस बड़े से गड्ढे से इसलिए बाहर निकला क्योंकि वह मेंढक बहिरा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो शुरुआत में बहुत से लोग आते हैं हमें रोकने टोकने के लिए, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने काम में कामयाबी हासिल करनी है तो बहिरा मेंढक की तरह बन जाओ। उनकी बातों का अपने ऊपर असर ही मत होने दो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक कहावत है ना कि गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, सब हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही जिंदगी का कड़वा सच है। लोग तभी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हो, और तब भी कहते हैं जब आप कुछ करते हो। चाहे आप कुछ करो या ना करो, लोगों का काम है कहना, और वह तो कहते ही रहेंगे। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।